ओम शांति। तो हमने पहले देखा कि कर्म किसी का भी पीछा छोड़ते नहीं है। जो मनुष्य आत्मा का जो कार्मिक अकाउंट होता है, हिसाब किताब होता है, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी, कोई भी जन्म में उसको चुकतो करना ही होता है। जब तक उसका लेखा जोखा हिसाब किताब कार्मिक अकाउंट चुकतो नहीं होता है, तब तक वो कर्म उसका पीछा छोड़ते नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सभी ये कहानी ध्यान देकर सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कर्म हमारे साथ होते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल सभी को मिलता ही है। तो कहानी इस प्रकार की है। तो एक गांव था। वो गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी और एक लड़का था। और थोड़े समय के बाद वो किसान की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय वो जो लड़का था किसान का, उसकी उम्र केवल 10 साल की होती है। तो किसान दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी भी हो जाती है और उसकी दूसरी पत्नी को भी एक पुत्र का जन्म होता है, एक लड़के का जन्म होता है। और फिर थोड़े समय के बाद वो भी मर जाती है। अभी जो किसान था, उसकी जो पहली पत्नी थी, उसका जो बच्चा था, उसका जो लड़का था, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है। तो किसान उसकी शादी करा देता है और फिर थोड़े समय के बाद किसान की भी मृत्यु हो जाती है। अभी जो किसान की जो दूसरी जो पत्नी थी, उसका जो लड़का था वो, और जो पहली पत्नी थी किसान की, उसका जो लड़का था, माना उसका बड़ा भाई और छोटा भाई, दोनों ही साथ में रहने लगते हैं। तो थोड़े समय के बाद ही जो छोटा भाई होता है, माना किसान का जो दूसरी पत्नी का जो लड़का होता है, वो बीमार हो जाता है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसका बड़ा भाई जो उसके साथ रहता है, तो धीरे धीरे वो आसपास वाले जितने भी वैद्य होते हैं सभी को बुलाते हैं। लेकिन ये अपने छोटे भाई को ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और खर्चे के ऊपर खर्चा होता जाता है, जिससे एकदम परेशान उसका बड़ा भाई हो जाता है। और एक बार वो अपनी पत्नी के साथ सलाह करता है और वो कहता है कि अगर ये मेरा छोटा भाई मर जाए तो मेरा खर्चा बच जाए। कितना खर्चा मुझे करना पड़ता है इसके पीछे, फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तब उसकी पत्नी भी उसको कहती है कि बात तो ठीक है, तो क्यों नहीं हम एक वैद्य को बुलाए और उसको मुंह मांगी फीस दे करके आपके छोटे भाई को जहर दे करके मार दिया जाए। तो उसके जो पति होते उसको भी, माना किसान का जो बड़ा भाई होता है, उसको भी अपनी पत्नी की बात सुन करके वो भी राजी हो जाता है और एक वैद्य को बुलाते हैं और वैद्य को वो फीस देते हैं और वैद्य भी मान जाता है और उसको छोटे भाई को जहर देकर मार दिया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो बड़ा किसान का जो लड़का होता है, माना बड़ा भाई, अपनी पत्नी के साथ वो खुशियाँ मनाता है क्योंकि उसके बीच का कांटा चला गया और खर्चा सारा बच गया और जो भी प्रॉपर्टी थी वो भी उनको मिल गई। तो खुशी मनाता है। देखते ही देखते
तो जो भाई होता है, किसान का जो बड़ा लड़का होता है, उसके पत्नी को एक बच्चा होता है। वो भी खुशियाँ मनाते हैं बच्चे के आने से ही, और उसका बहुत ही लाड़ प्यार से उछेर करते हैं, परवरिश करते हैं, और वो भी देखते ही देखते जवान हो जाता है। फिर वो जो किसान का बड़ा लड़का होता है, वो उसकी शादी करवा देता है। तो शादी के थोड़े ही समय के बाद उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है, और इतनी खराब हो जाती है, ऐसी उसको बीमारी लग जाती है कि बड़े बड़े वैद्य को भी, वो जो बड़ा लड़का होता है, वो बड़े बड़े वैद्य को भी बुलाता है, खर्चा करता है, लेकिन उसका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है दिन ब दिन। जैसे उसके शरीर में अस्थि ही बचती है, पिंजर ही दिखता है। तो फिर एक बार वो जो बड़ा लड़का होता है किसान का, माना बड़ा भाई, तो अपने पुत्र को चारपाई के ऊपर वो लेटा हुआ होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है और अपने पुत्र को देखते हुए उसको आँख में से आंसू आ जाते हैं, और दया के भाव से उसको देखने लगता है। तब वो जो किसान का जो बड़ा जो लड़का है, उसका जो बड़ा भाई है, उसको उसका जो पुत्र है, वो उसे कहता है कि हे मेरे भाई, क्योंकि उसका पिता होते हुए भी वो पिता शब्द यूज नहीं करता है, और हे मेरे भाई, हमारा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, अभी केवल कफन और लकड़ियों का ही हिसाब किताब बाकी है, तो उसकी आप तैयारी करो। तो जब ये उनका पिता, माना किसान का बड़ा लड़का ये जब सुनता है, तो वो समझता है कि मेरा जो लड़का है वो बीमारी के कारण उसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो जब वो स्पष्टता करता है उनका लड़का जो बीमार हो गया था कि हमारा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, मैं आपका भाई ही हूँ, तब वो किसान का जो बड़ा जो लड़का होता है, वो उनको कहता है कि मैं तो आपका पिता हूँ, मुझे भाई आप क्यों कहते हो, आपका दिमाग ठीक है ना। तब वो उनका लड़का कहता है कि मैं आपका लड़का नहीं हूँ, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, जिसको आपने जहर दे करके मार दिया था। एक वैद्य को पैसे दिए और जहर देकर मेरी मृत्यु आपने करवाई थी। तो हिसाब किताब चुकतू करवाने के लिए मैंने ही आपके वहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और अभी मेरे बीमारी को ठीक करने के पीछे आधी संपत्ति आपकी चली गई है। अभी हिसाब किताब बरोबर हो गया है, आधी संपत्ति मुझे मिल गई है, आधी संपत्ति जो की है वही आपकी है, और अभी आप कफन की और लकड़ियों का हिसाब किताब बाकी है, वो केवल चुकतू करना है। तब वो जो उसका बड़ा भाई होता है, किसान का बड़ा लड़का, एकदम रोने लगता है और बड़बड़ाता है और रोते हुए कहता है कि मेरा तो सारा कुल ही नष्ट हो गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो मेरा जो लड़का है, उसकी जो पत्नी है, उसकी क्या गलती है, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि जो भी पति मर जाता था तो उसके पीछे उसकी पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। तो वो किसान का बड़ा
लड़का उसके पुत्र को कहता है कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि तेरी जो पत्नी मेरी जो पत्नी है तेरी जो पत्नी है उसका क्या दोष है, उसे तो जिंदा जलाया जाएगा। तब वो किसान का जो बड़ा भाई होता है, उसका जो पुत्र होता है जो बीमार होता है, वो कहता है कि वो जो वैद्य जिसने मुझे दवाई दी थी, जहर दिया था, मुझे मार दिया था, वो कहाँ है। तब उनका पिता माना किसान का बड़ा भाई उसको कहता है, अपने पुत्र को कहता है कि वो जो वैद्य है तेरे मरने के बाद, वो 3 साल के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तब ये जो किसान का जो बड़ा है उसका जो पुत्र उसका छोटा भाई बन करके आया होता है, वो स्पष्टता करता है कि वो जो वैद्य है जिसने मुझे जहर देकर मेरी मृत्यु आपने करवाई थी, उसको फीस दी थी, उसने भी ऐसा कृत्य किया था और मुझे मार दिया था, तो वो मेरी पत्नी बन करके आया है। और उसके एक कर्म के कारण, उसके एक गलत कर्म के कारण, कृत्य के कारण उसको भी मेरे पीछे जिंदा जलाया जाएगा। तभी उसको ये सारी बात सुनता है तो सारी ही उसको समझ में बात आ जाती है कि कर्म का जो अकाउंट है, कर्म की जो फिलोसॉफी है, कर्म की जो हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, वो कैसे मुझे चुकता करना पड़ा। मेरी सारी संपत्ति मैंने अपने छोटे भाई को नहीं दी थी और उसका खर्चा बचाने के लिए, और संपत्ति का लालच इतना हो गया था कि मैंने उसको जहर देकर मरवा दिया। लेकिन ये जो सारी संपत्ति है उसका बंटवारा नहीं हुआ और सारी संपत्ति मेरी हो गई और मैं खुशी में आ गया। मैं तो नाचने लगा और ऐसा सोचने लगा कि बीच का कांटा चला गया। लेकिन ये मेरे घर में ही छोटा भाई, वो मेरे घर में ही पुत्र बन करके आया, तो उसके लाड़ प्यार में, उसकी परवरिश में मैंने, और जब बीमार हुआ तो आधी संपत्ति मैंने उसके पीछे खर्च कर दी। मेरी आधी संपत्ति चली गई। उसको एकदम, उसके बड़े भाई को समझ में आ जाता है कि कैसे मुझे हिसाब किताब सारा चुकता करना पड़ा। तो ये जो कर्म का जो भोग है वो सबको चुकता करना है, हिसाब किताब है, सबको वो हिसाब देना ही पड़ता है। तो इसके ऊपर एक दूसरा भी मुझे दृष्टांत याद आता है। एक छोटा सा दृष्टांत है जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसा हम कर्म करते हैं उसका तुरंत ही हमको रिजल्ट मिलता है। तो उसमें एक पति देव थे, वो सुबह सुबह चिल्ला रहे होते हैं बड़ी आवाज से और बोल रहे होते, अपनी पत्नी को डांट रहे होते हैं कि तू ध्यान नहीं रखती है। और देखो कि सुबह जब मैं उठा तो ये जो टेबल था उसमें मैं टकराया और मुझे चोट लगी। तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था तो आजू बाजू वाले भी इकट्ठे हो जाते, परिवार वाले भी इकट्ठे हो जाते और जोर जोर से वो चिल्लाता है। तो उनकी पत्नी धीरे से उनको, अपने पति देव को कहती है कि आपकी ही गलती है, क्योंकि आप जब थके आए थे तब ये टेबल आपके सामने ही था और आपने खाना तो खा लिया, लेकिन अच्छी तरह आपने बेड के पास वो टेबल को अच्छी तरह नहीं रखा, और जब सुबह हुई तो आपने वो टेबल को देखा नहीं और आपको चोट लगी। तो ये छोटे से उदाहरण से हमको सीखना चाहिए। यदि वो पति देव ने, वो व्यक्ति ने रात को टेबल अच्छी तरह रखा होता तो सुबह उठते ही उसको चोट नहीं लगती। तो जैसा उसका कर्म है वैसा उसको सुबह उठते ही फल मिला,
क्योंकि हर एक कर्म हम जब व्यवस्थित करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, तब हमको सुख फील होता है, तब हमारा हर एक कार्य सफल होता है। तो हमेशा जो हम कार्य करते हैं उसका हम आदि मध्य अंत को देखने के बाद हर एक कर्म करें। ये जो कर्म मैं जो कर रहा हूँ इसकी असर कितनी होगी। इसलिए जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कार्य व्यवहार करते हैं, जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, उसके पहले 2 मिनट या 1 मिनट पूर्व आप सोचने के बाद तोले और फिर निर्णय ले और परखने के बाद फिर आप कर्म करेंगे तो कभी भी कर्म में धोखा नहीं खाएंगे। वो कर्म में आपको 100% सफलता ही सफलता मिलेगी। और एक कर्म के ऊपर एक दूसरा भी दृष्टांत एग्जाम्पल सुनने जैसा है कि एक बार एक जो कन्या थी उसकी शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ उसकी सास के साथ रोज झगड़ा होता है। और रोज झगड़ा होता है तो ये जो बहन होती है एकदम तंग हो जाती है, क्योंकि उसकी सास थी वो उसको कटु वचन कहती थी, गाली गलौच रोज रोज सुबह होते ही वो शुरू हो जाता था झगड़ा और रात तक चलता था। तो इससे वो जो बहन थी एकदम तंग हो जाती है और ये सोचती है कि क्या यही मेरी जिंदगी है, तो ऐसे जिंदगी कैसे कटेगी। तो वो सोचते ही सोचते उनके अंकल के पास वो जाती है, क्योंकि उनका अंकल एक डॉक्टर होता है। तो वो अंकल के पास जाती है और कहती है और इतना तंग हो जाती है और अपने अंकल को कहती है कि मैं अपने सास के साथ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन पति को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, तो मैं अपनी सास को मार देना चाहती हूँ। तो आप ऐसा उपाय करो जिससे किसी को पता न पड़े। तो उनका जो अंकल होता है वो तो एकदम समझदार होता है, वो सारी बात सुनता है और फिर समझपूर्वक उसको कहता है कि यदि तू उसको मार देगी अपनी सास को तो तुझे जेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसको मारने के लिए मैं एक जहर देता हूँ। वो जहर तुझे रोज खाने में मिलाना होगा, लेकिन ये जो जहर है वो पॉइजन है, वो एकदम धीमा जहर है, इसकी असर धीमे धीमे होगी। 6 मास के बाद 100% इसकी असर होगी और 6 महीने के बाद तेरी सास की मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगी। लेकिन साथ साथ ये शर्त का भी तुझे अवश्य पालन करना पड़ेगा। तब वो बहन अपने अंकल को कहती है कि कौन सी शर्त है। ये एकदम आसान है। तो जब आप ये जहर रोज मिलाना है खाने में और 6 मास तक ये कार्य करना है, लेकिन सारे दिन जब सास के साथ जब बोलते हो, जब भी कोई काम साथ में करते हो, तब उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी विशेषता देखनी है, उनको सहयोग देना है, उनके सामने बोलना नहीं है, हमेशा खुशी खुशी से हर काम करना है। तो वो जो बहन थी ये सुनती है, कोई बात नहीं, लेकिन 6 मास के बाद तो ये कांटा, ये जो रास्ते का जो कांटा है जो मुझे चुभ रहा है वो तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो निकल जाएगा। तो वो तो खुश हो जाती है कि ये शर्त मैं मानूंगी। तो वो दवाई लेकर के वो घर जाती है और फिर खाने में रोज़ मिलाती है, लेकिन शर्त के अनुसार। अभी उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो सास के साथ जो पहले का जो वर्तन होता है और अभी का जो वर्तन होता है वो एकदम
चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अभी वो सास को एकदम खुशी खुशी से बुलाती है और सास को जैसे वो माँ मानती है, और सास को भी वो कहती है कि मेरे माँ से भी आप बढ़कर हो, मेरी कितनी अच्छी पालना करते हो, कितना मेरा ध्यान रखते हो, कितना मुझे सहयोग देते हो, कितना मेरा मान आप बढ़ाते हो। तो जब वो अपनी सास को अप्रिशिएट करती है तो उसके सास को भी थोड़े दिनों के बाद लगता है कि ये क्या, मेरी जो बहू है उसके अंदर ये चेंज आ गया। तो वो भी उसको अप्रिशिएट करती है, वो भी उसकी विशेषता को देखती है, और सभी के आजू बाजू वालों को भी वो कहने लगती है कि मेरे घर तो एक लक्ष्मी आई है, वो कितना काम करती है लेकिन थकती नहीं है, उसके चेहरे में हमेशा खुशी रहती है और हरदम मेरी भी सेवा करती है और पैर दबाती है और सब में सहयोग देती है और कभी सामने बोलती नहीं है। तो धीरे धीरे वो भी जो कटु वचन बोल रही थी, गाली गलौज दे रही थी सास, वो भी चेंज हो जाती है और अच्छी तरह माँ की तरह वो जो बहन थी उसकी वो पालना करने लगती है, जिससे थोड़े ही समय के बाद सास और जो बहू थी उसके बीच में ऐसा अच्छा व्यवहार होता है। तो अभी जो बहन थी जो उसको जहर दे रही थी और उसको मारने की कोशिश कर रही थी, अभी उसके अंदर सोच चली कि मेरी सास तो कितनी अच्छी हो गई है, मैं उसे मारना नहीं चाहती हूँ, ये तो माँ से भी बढ़कर मेरा ध्यान अभी रख रही है। तो वो एकदम मायूस हो जाती है कि मैंने तो उसको जहर देकर मारने की कोशिश की, तो अभी क्या होगा। तो तुरंत ही फिर से वो अपने अंकल के पास जाती है और अंकल को कहती है कि मेरे से तो एक गलत काम हो गया है, मेरी सास तो कितनी अच्छी है और मैं उसको मारना चाहती थी, तो अभी क्या होगा, अभी ये जहर की तो असर होगी और वो मर जाएगी। तब उनका जो अंकल होता है वो उनको कहता है और पहले थोड़ा हंसता है और फिर धीरजपूर्वक उसको कहता है, पगली, ये जहर उसके खाने में नहीं था, ये जहर तेरे दिमाग में था। वो जो दिमाग में जहर चढ़ गया था वो निकल गया, और असल में मैंने तुझे कोई जहर नहीं दिया था, एक सिंपल दवाई दी थी जिसकी कोई भी असर नहीं होती है, एक पाउडर दिया था जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो मैंने एक शर्त रखी थी कि आप अपने सास को अप्रिशिएट करना है, उसकी विशेषता देखनी है, उसकी अच्छी बातें ही सुननी है और देखनी है और वर्णन करनी है। तूने शर्त पालन की, इसलिए तुझे सास भी माँ की तरह दिखने लगी, अनुभव होने लगी। तो जो भी जहर था वो तेरे दिमाग में था और दिमाग में से जहर निकल गया, तो सास भी जो कटु वचन बोलती थी, तुझे एक खराब दिखती थी, वो भी अच्छी दिखने लगी। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखा, तो ये दृष्टांत के द्वारा हमको हमारा जो भी साथी है, हमारा जो भी परिवार है, जिसके बीच में हम जब रहते हैं, चाहे हम कोई धंधा करते हैं या हम कोई ग्राहक के साथ या जहां हम नौकरी करते हैं, अपने जो भी साथीदार होते हैं उसके साथ हमारा जो भी अकाउंट बनता है, हमारा जो भी कार्य व्यवहार होता है, कर्म होता है, वो कर्म जब हम अच्छा करेंगे, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा हमको सामने से रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो अगर सभी के बीच में परिवार का सहयोग चाहिए, कंपनी के अंदर काम करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। कहाँ भी आप है दुनिया के कोने में, तो आपको सहयोग देना पड़ेगा। अपने बोल चाल को
अपनी चलन को ऐसा आप श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ आप कर्म करेंगे तो उसकी जो सुवास है, उसकी जो सुगंध है अवश्य फैलती है। तो जैसे अगरबत्ती है, खुद वो जलती है लेकिन सुगंध अपनी सुवास को हर जगह कोने कोने में जहाँ तक फैले वहाँ फैलाती है और अपना वो खुद का ध्यान नहीं रखती है। ऐसे ही अगरबत्ती की तरह खुद भल हमको त्याग करना पड़े, जलना पड़े, हमको झुकना पड़े, सहन करना पड़े, समाना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन अच्छे कर्म मुझे करने हैं, क्योंकि अच्छे कर्म के द्वारा ही जो आगे का आपका जन्म होगा वो भी आपका श्रेष्ठ होगा, अच्छे परिवार में आपका जन्म होगा। इसलिए ये अच्छे कर्म के ऊपर मुझे एक पंक्ति याद आती है। तो सदैव आप जब भी कोई कर्म करें तो ये पंक्ति को अवश्य ही याद करना। तो कहा जाता है कि तलवार की कीमत बढ़िया म्यान से नहीं उसकी धार से होती है। तलवार की कीमत बढ़िया म्यान से नहीं उसकी धार से होती है। कपड़ों की कीमत चमकदार रंगों से नहीं उसकी तार से होती है। कपड़ों की कीमत चमकदार रंगों से नहीं उसकी तार से होती है। मोल मूल का होता है, छिलकों का नहीं। मोल मूल का होता है, छिलकों का नहीं। आदमी की कीमत अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ कर्म से होती है, पैसों से नहीं, वैभव से नहीं, धन दौलत से नहीं। तो हम अपने जो भी जीवन है उसको श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा श्रृंगारित कर सकते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही हम देवात्मा बन सकते हैं। जो हम मंदिर में जाते हैं, जो पूजनीय देवी देवता है, उनके और हमारे अंदर इतना ही फर्क है कि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उनका चरित्र ऐसा है, तो हम भी वो चरित्र धारण कर ले, हम भी ऐसा श्रेष्ठ कर्म करें तो हम भी देवात्मा बन सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा गीत है कि हर कर्म जब हम करते हैं तो उसके ऊपर हम गौर करें, और जब कर्म करें तो उसकी असर सारे यूनिवर्स के ऊपर पड़ती है, सारी ही सृष्टि के ऊपर वो कर्म की असर होती है। जैसा हम कर्म करेंगे हमको देख और करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों, हमारा बच्चा ऐसा क्यों करता है, लेकिन वो आपके बिहेवियर को देखता है, वो आपके व्यवहार को देखता है, वो आपके कर्म को देखता है। तो जैसा आप करेंगे तो आपका बच्चा भी वैसा ही करेगा, वैसा ही सीखेगा। तो हमारे कर्म की असर सभी जगह होती है, इसलिए हम सोच समझ कर ही कर्म करना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी हम सुनेंगे बहुत अच्छा एक गीत। श्रेष्ठ कर्मों के ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का जो आधार है, वो जो नींव है, वो है प्रभु की स्मृति। और जैसा कर्म हम करेंगे तो हमें देख और करेंगे। तो सुनेंगे गीत। खुश रहता और खुशी बांटता, कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे
श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे, तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख